नमस्कार और स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। क्या मानव व्यवहार को विज्ञान की कठोर विधियों से पूरी तरह समझा जा सकता है या फिर इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? मनोविज्ञान की परंपरागत वैज्ञानिक पद्धति का मानना है कि मानव व्यवहार को प्रेक्षित, मापा और नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में एक नई दृष्टि विकसित हुई है जिसे व्याख्यापरक परंपरा कहा जाता है, जो समझ और अनुभव को अधिक महत्व देती है। आज के एपिसोड में हम इन दोनों प्रतिमानों, वैज्ञानिक और व्याख्यापरक, के बीच के अंतर को जानेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों और आत्मविश्लेषण को भी शामिल करता है। तो आइए इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोविज्ञान विद्या शाखा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा। वह व्यवहार जिनका प्रेक्षण एवं मापन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में वैयक्तिक अनुभूतियों, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक समय में एक अलग दृष्टि, जिसे व्याख्यापरक परंपरा कहते हैं, का उदय हुआ है, जो व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय एवं जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव को अन्वेषण विधि भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से भिन्न होनी चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं एवं क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना एवं समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशिष्ट संदर्भ होते हैं जहां बाह्य कारकों जैसे सुनामी, भूकंप एवं वक्रचात से प्रभावित व्यक्ति अथवा आंतरिक कारकों उदाहरणार्थ लंबी बीमारी आदि से लोग पीड़ादायी स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थितियों में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। इसलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य होता है कि हम मानवीय अनुभवों एवं व्यवहारों की सहज प्रवहमानता को बिना हानि पहुंचाए विविध पक्षों का पता लगाएं। उदाहरण के लिए, कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता कि यह क्या खोज रहा है, कैसे खोज की जाए तथा किस बात की प्रत्याशा की जाए, बल्कि वह प्रयास करता है कि जो कुछ अव्यवस्थित विवरण है उसका प्रारूप तैयार किया जाए, यद्यपि उसे उस क्षेत्र की कम अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है। उसका मुख्य कार्य जो कुछ एक संदर्भ विशेष में मिलता है उसका विस्तृत विवरण लिपिबद्ध रूप में तैयार करना है। वैज्ञानिक एवं व्याख्यापरक परंपरा दोनों का उद्देश्य दूसरों के व्यवहारों एवं अनुभवों का अध्ययन करना होता है। हमारे अपने अनुभवों एवं व्यवहारों के विषय में क्या होता है? मनोविज्ञान के छात्र के रूप में आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्यों दुख का अनुभव कर रहा हूं? कई बार आप प्रण करते हैं कि आप अपने खान पान को नियंत्रित करेंगे अथवा अध्ययन हेतु अधिक समय देंगे, लेकिन जब भोजन या अध्ययन करने का समय होता है तो आप अपना प्रण भूल जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई अपने व्यवहार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता है। क्या मनोविज्ञान को इस बात में सहायता नहीं करनी चाहिए कि आप अपने अनुभवों, चिंतन प्रक्रियाओं तथा व्यवहार का विश्लेषण कर सकें? मनोवैज्ञानिक जांच का ध्येय होना चाहिए कि वह अपने अनुभवों एवं अंतर्दृष्टियों द्वारा प्रदर्शित होने वाले स्व को समझने का प्रयास करें। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। स्वयं को समझना ही ज्ञान की सबसे बड़ी यात्रा है।